लेकिन मिनिमम आपको 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी के साथ आप लिख के ले। 100 रुपये आपको 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। लास्ट 35 दिन में आपकी तैयार हो जाएगी और आप काट के मार्केट में सेल कर सकते हो। अगर उस समय आपने ध्यान नहीं दिया ना तो आपका पौधा 100% खराब हो। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, क्या आप भी बरसात के टाइम पे कोई ऐसी सब्जी ढूंढ रहे हैं जो आपको कम समय में शानदार प्रॉफिट दे सके, खर्चा भी कम हो, साथ ही साथ उसमें बीमारियां लगने का खतरा भी कम हो? बहुत कम किसान भाई को पता है कि भाई इस समय इस सब्जी को लगाया जा सकता है। इस सब्जी के बारे में सिर्फ वही किसान भाई जानते हैं जो जागरूक किसान है, जो काफी समय से सफल तरीके से सब्जियों की खेती करते हैं। और नए किसान भाइयों को तो पता भी नहीं है भाई इस समय इस सब्जी को हम लगा भी सकते हैं या नहीं लगा सकते, इसका मार्केट क्या मिल सकता है। तो किसान भाइयों, 100 रुपए से 150 रुपए किलो आपको आसानी से मार्केट मिल जाएगा। बिल्कुल कम खर्चा होगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी और आप शानदार प्रॉफिट इस सब्जी को अभी के टाइम पे लगा करके कमा सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ विशेष सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है, वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसमें क्या क्या बीमारियां लगती है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं बरसाती धनिया की खेती के बारे में। कई किसान भाइयों को तो पता नहीं है भाई बरसात में धनिया की खेती भी होती है। अब आप मार्केट में ट्राई कर लेना, बरसाती धनिया की 100 से 150 रुपए किलो मार्केट रेट हमेशा रहता है, काफी डिमांड रहती है। लेकिन आपको अगर प्रॉपर जानकारी नहीं है तो भाई साहब आप फेल हो सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको क्या क्या समस्याएं आएगी, कैसे उनका निदान करना है, आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हम समय समय पर खेती की हर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गाँव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान से जी। सर जी, वैसे तो धनिया किसान भाई गर्मी में भी लगाते हैं और सर्दी में भी लगाते हैं, और ये वीडियो बन रहा है बरसाती धनिया का। बरसात में धनिया बहुत कम किसान भाई लगाते हैं, रीजन क्या है इसका? देखिए क्या है, किसान भाई धनिया जो लगाते हैं ना, अधिकतर किसान भाई धनिया लगाते हैं सर्दियों में जी। और सर्दियों में मार्केट जब सब लगाएंगे तो सर्दियों में मार्केट वैसे गिर जाता है। तो हर किसान भाई क्या है कि इस जो ये समय होता है ना, इस समय पे किसान भाई धनिया लगाने की सोचते भी नहीं है, क्योंकि इस वजह से नहीं सोचते कि क्या पता धनिया उगेगा नहीं उगेगा, टेम्परेचर इतना है, बारिश का मौसम है, पीला होकर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसान भाई इस समय पर धनिया लगाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। क्योंकि देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बोला है, कई बार किसान भाइयों आपको कई बार बोला है, मैंने आपको पालक के बारे में भी बताया था। बारिश जैसे स्टार्ट होती है तब अगर आप पालक लगाते हो, उससे 15 दिन पहले अगर आपने पालक लगाया होगा तो पालक का मार्केट इस समय आप जाके मार्केट में ट्राई कर सकते हो कि कितना मिल रहा है। तो सर जी, अब प्रॉपर गाइड करना चाहेंगे किसान भाई अगर बरसात में धनिया लगाते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका लगाने का क्या है? देखिए, सबसे बेस्ट तरीका इस समय पे जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो तरीका होता है बेड विधि। बेड विधि जी बिल्कुल, बेड विधि से आप लगा सकते हो। वैसे तो आप परंपरागत तरीके से भी लगा सकते हो लगाने में तो, लेकिन क्या है, जैसे आपकी वो मिट्टी पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ आपके क्षेत्र में मिट्टी कौन सी है। कभी कभी क्या है, बारिश हो जाती है, तो बारिश होने के तुरंत बाद आप जाके पौधे के देखना कि पौधे के जो पत्ते होते हैं ना, उनमें हल्की हल्की सी मिट्टी सी लगी रहती है। अगर उस समय आपने ध्यान नहीं दिया ना तो आपका पौधा 100% खराब हो जी जी। अगर आप ये लापरवाही बरतोगे किसान भाइयों तो आप मेरे हिसाब से धनिया लगाना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि मिट्टी लगने से पौधा खराब हो जाएगा जी। मिट्टी लगती है तो फिर उसका निदान कैसे करें? देखिए, उसका निदान भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा गाइड करता हूँ, हमेशा छोटी छोटी चीजें मैं बताता रहता हूँ। तो जैसे अगर समझो कि मिट्टी लग चुकी है तो आप ऐसा करना कि जो मिनी फुहारे आते हैं उनमें आप 10 मिनट चला देना। तो उससे क्या है, थोड़ी सी जो मिट्टी होगी ना वो पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी मिट्टी नीचे उतर जानी चाहिए। पौधे की मिट्टी, पत्तों की मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी विधि है बेड विधि जी। बेड पे लगाए तो किसान भाई क्या अभी मल्च लगा सकता है कि बिना मल्च भी चल जाएगा काम? देखिए, अगर आप मल्चिंग लगा रहे हो ना किसान भाई, तो उसमें थोड़ा उत्पादन आपको कम मिल सकता है, क्योंकि जो मल्च लगाएंगे तो उसमें बीज भी थोड़ा कम लगेगा, तो आपको उत्पादन भी कम मिलेगा। तो आप बेड से बिना मल्ची आप लगा सकते हो। थोड़ा खरपतवार की समस्या आएगी तो आप खरपतवार का पहले आप या तो पहले उसका निदान कर सकते हो खरपतवार का, या बाद में आपको फिर एक एक खरपतवार उखाड़नी पड़ेगी बाद में। जी जी जी। अब सर जी बात करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले खेत तैयारी में बेसल डोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी सब्जी के लिए। कोई भी सब्जी के लिए बेसल डोज। आप वाला बेसल डोज बता दें आप एक बार। तो आप बेसल डोज में देखिए,
आप प्रति एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो आपको प्रति एकड़ 1 बैग तो आपको DAP ले लेना है। आपको यूरिया लेना है मात्र 20 किलो जी, 20 किलो यूरिया लेना है। सिंगल सुपर फास्फेट का आपको 1 बैग लेना है 50 किलो का। उसके साथ साथ आपको 10 किलो कार्बोफ्लान लेनी है, और इसके साथ साथ ही आपको 250 ग्राम बोरोन लेना है, 250 ग्राम ब्लू कॉपर लेना है आपको जी, और 10 किलो आपको रिजेंट लेना है। देखिए ये जो बेसल डोज होता है ना, ये आप ये मत समझना कि बोरोन क्या काम आएगा, कॉपर क्या काम आएगा या रिजेंट क्या काम करेगी, ये आपको बिल्कुल भी इस उड़जाड़ में फंसना ही नहीं है। आपको ये जो मैंने बेसल डोज बताया ना, वो तो डालना ही डालना पड़ेगा जी। तो मैं एकड़ का डोज बता रहा हूँ, तो आप अगर जितना लगा रहे हो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके आप डाल सकते हो। जी। बेड में डालना पड़ेगा कि पूरे खेत में छिड़काव कर दें? पहले बेड बनाने से पहले आप छिड़काव करके डाल सकते हो, फिर वो जैसे बेड बनेगी तो वो सारा मिट्टी में दब जाएगा, बेड पे आ जाएगा। जी, किसान भाई ने बेसल डोज भी डाल दिया, बेड भी बना दिया। बेड से बेड की कितनी दूरी रखें इसमें? देखिए बेड से बेड की दूरी ज्यादा रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप 1.5 फीट के आसपास भी रख सकते हैं। ड्रिप लगानी पड़ेगी? देखिए ड्रिप, अगर आपके पास ड्रिप उपलब्ध हो तो आप ड्रिप लगा सकते हो। अगर आपके पास ड्रिप उपलब्ध नहीं होती है तो भी आप ऐसे दोनों बेड के बीच से पानी चला सकते हो। जी, तो सर जी किसान भाई पूरी तैयारी कर चुका है, उसके बाद में करना चाहेगा वो बीज रोपण। जी, 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा? देखिए 1 एकड़ में अगर आप परंपरागत खेती से कर रहे हो तो आपको कम से कम 10 किलो बीज की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप बेड विधि से लगा रहे हो तो आपको 5 से 6 किलो के बीच में आपको लग जाएगा, काफी रहेगा। जी। अगर कोई अच्छी वैरायटी आप सजेस्ट करना चाहते हैं बरसात के टाइम में तो बता सकते हैं। देखिए धनिया के बारे में, धनिया की जो वेराइटी होती है वो काफी वेराइटी, बहुत अलग अलग वेराइटी होती है। तो जो भी आपके क्षेत्र में सबसे बढ़िया कंपनी की, जैसे सीजंटा हुआ, ये अपना एडवांटा हुआ, इनका अगर बढ़िया से बढ़िया मतलब जो भी कंपनी का बढ़िया बीज उपलब्ध हो वो आप लगा सकते हैं। जी। तो सर जी किसान भाई जब बीज रोपण करें, इसमें बीज से बीज की दूरी कितनी रखे, कितनी कतार में लगाए बेड पे? देखिए इसमें क्या है, लाइन से आपको बीज लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप छिटक के इसको नहीं लगा सकते। बिल्कुल। या आप 2-2, 3-3 बीज आप चुबाई भी कर सकते हो। तो आप जैसे 4 इंच का गैप रखो, बस ज्यादा से ज्यादा 4 इंच का गैप काफी रहेगा। और जैसे ऐसे लाइन बना दिया आपने तो उसमें थोड़ा थोड़ा बीज, जैसे आप कभी भी आप किसान भाई नर्सरी तैयार करते हो ना टमाटर मिर्ची की, तो उसमें अपन बीज डालते हैं, वैसे उस प्रकार से आप बीज डाल सकते हैं बेड के ऊपर। करीब 6-7 लाइन हो जाएगी अपने बेड के ऊपर आराम से। जी। इसके बाद में जैसे किसान भाई ने बीज रोपण कर दिया, प्रॉपर गाइड करें आप बेड के ऊपर धनिया लगाने के बाद में किसान भाई उसकी ग्रोथ कैसे करे, उसमें क्या समस्याएं आ सकती है, उनका निदान कैसे करें, पानी का शेड्यूल क्या बनाएं? देखिए किसान भाइयों, पानी का शेड्यूल तो अभी बारिश का मौसम है तो अभी आपको ज्यादा समय पानी लगाने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए धनिया एक ऐसी क्रॉप है आपको 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। लास्ट 35 दिन में आपकी तैयार हो जाएगी और आप काट के मार्केट में सेल कर सकते हो। बिल्कुल कम समय लगता है। और आप ये जो बेसल डोज डाल रहे हो ना, वो बेसल डोज जैसे मैंने बिल्ली को ऊपर बताया, तो वो क्या है लंबे समय तक काम करता है, बहुत लंबे समय तक। जो भी ये चीजें मैं बता रहा हूँ ना बेसल डोज में, आपको बाद में खाद डालने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी धनिया में। जी, बहुत जो लंबी सब्जियां चलती है उनमें ज्यादा आवश्यकता रहती है, इनमें ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। तो आपको आगे चल के खाद डालने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपके समझो कि कोई समस्या आती है तो उस हिसाब से फिर आप उसका निदान कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको फंगीसाइड और कीटनाशक का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फंगस लगने का भी थोड़ा खतरा हो सकता है बारिश के मौसम में। क्योंकि जैसे बारिश आती है, फिर जैसे बारिश चली जाती है तो अचानक से धूप पड़ने लगती है, तो उससे भी क्या है थोड़ा पीलापन की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपको समस्या मिले उससे पहले आप, जैसे हमारी क्रॉप 15 से 20 दिन 15 दिन के आसपास होती है, तो उसके बाद में आप नॉर्मल कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे आप कर सकते हो। वैसे तो आपको फंगस लगने की समस्या आएगी नहीं, क्योंकि मैंने उसका इलाज पहले ही कर चुका हूँ मैं बेसल डोज में। वैसे तो समस्या आएगी नहीं। फिर भी अगर मानो कि समस्या आ जाती है तो आप हल्का फुल्का स्प्रे करते रहिए, मक्खी मच्छर उस पर बैठने मत दीजिए, बहुत ही पौधा ग्रोथ करेगा, बहुत ही शानदार तरीके से उत्पादन मिलेगा। जी, ये सब डालने के बाद भी किसान भाई के पौधों की ग्रोथ कम होती है। जी, धनिया की ग्रोथ कम होती है, ग्रोथ कैसे बढ़ा सकता है वो? देखिए उसके बाद में अगर आप ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप DAP घोल के आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाद में आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो मात्र DAP आप घोलिए और पानी के साथ लगा दीजिए। ड्रिप में चला सकते हैं, ड्रिप में चला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ड्रिप में चला दीजिए। अगर समझो ड्रिप नहीं लगा रखी है तो आप जैसे वो नाली में पानी चलाओगे खुला, उसके साथ भी उसके साथ साथ भी आप चला सकते हो। अगर मान लो पीलापन की समस्या किसान भाई को आती है तो पीलापन से निजात कैसे पा सकता है? देखिए पहली बात तो पीलापन की समस्या आएगी नहीं, पहली बात तो आएगी नहीं। और फिर भी आती है पीलापन की समस्या तो आप ब्लू कॉपर लीजिए
और बिल्ली के ऊपर आप जैसे पानी चलाएंगे ना, आप उसके साथ साथ आप चला दीजिए। 1 एकड़ में किस मात्रा में चला दिए किसान भाई? देखिए बिल्ली के ऊपर आपको ज्यादा डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बेसल डोज में हमने 250 ग्राम बिल्ली के ऊपर डाला है। उसके बाद में आप 125 ग्राम आप ले लीजिए और उसको पानी के साथ साथ चला दीजिए घोल कर। तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, पीलापन आने की समस्या ही नहीं आएगी। जैसे किसान भाई आपकी पूरी जानकारी को फॉलो करता है, आपकी विधि से धनिया की खेती करता है, कितने दिन में वो कंप्लीट हार्वेस्टिंग के लिए धनिया तैयार हो जाएगा? देखिए आप 1 महीने के अंदर बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। 1 महीने में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो। इस टाइम पे लगाए हुए धनिया का क्या मार्केट मिल सकता है? इस टाइम पर आप देखोगे मार्केट अभी भी धनिया का मार्केट बहुत हाई चल रहा है। तो उस समय आप ज्यादा तो मान के मत चलो, मैं इतना नहीं बताऊंगा कि 200 300 500 आपको मिल जाएगा, लेकिन मिनिमम आपको 100 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी के साथ आप लिख के ले। 100 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा ये। कितना खर्चा हो सकता है 1 एकड़ में अपना? देखिए 1 एकड़ में आपको ज्यादा 6 से 7 हजार के लगभग खर्चा होगा। टोटल खर्चे। और क्या उम्मीद है सर 1 एकड़ से कितने का सेल कर सकते हैं? देखिए अगर आपको मिनिमम 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ऊपर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत और मिलेगा 100 के ऊपर आपको। लेकिन आप 100 भी मान के चलते हो ना, तो भी आप 2 से 2.5 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमा सकते हो आसानी से। 2 से 2.5 लाख रुपए केवल 30 दिन में? केवल 30 दिन में, मात्र 30 से 35 दिन में। कोई विशेष चीज आप सर जी वीडियो के अंत में किसान भाई को बताना चाहते हैं धनिया की खेती करते हुए, क्या वो विशेष सावधानी बरतें तो जरूर बता दें। देखिए पहले मैं किसान भाई आपको विशेष सावधानियां बता चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात और बोलने जा रहा हूँ। अभी जैसे जुलाई चल रहा है, अगस्त का महीना ही बीच में, अगर कोई भी किसान भाई अगर मेरे साथ मेरी विधि से अगेती मटर लगाना चाहता है ना, तो आप मेरे से कनेक्ट रहिए। आपको अगेती मटर के बारे में पूरा गाइड मिलेगा, क्योंकि कई 99% किसान अगेती मटर में फेल होते हैं। मैंने पिछली बार भी देखा था, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही करता था। मैं 15 अक्टूबर के आसपास मटर लगाता था, तो 15 अक्टूबर के आसपास आप अगर मटर लगाओगे तो आपको मार्केट मिलेगा 30 से 35, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको मटर का उत्पादन और मार्केट चाहिए, 100 से ऊपर का मार्केट अगर आप लेना चाहते हो, तो मेरे तरीके से आप एक बार लगा के तो देखो मटर। आपको जो पीलापन आएगा वो नहीं आने दूंगा, और कुछ समस्या आएगी वो नहीं आने दूंगा बिल्कुल भी। मैं 15 सितंबर पे मटर लगा दूंगा। 15 सितंबर को फिक्स है, मैं 15 सितंबर को मटर लगा दूंगा। अगर किसान भाई मेरे साथ मटर लगाना चाहता है अगेती मटर, तो आप जुड़े रहिए हमसे, भाई के चैनल को सब्सक्राइबर भी कीजिए। तो मैं 15 सितंबर, उससे पहले मैं आपको सारी चीज बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। आप बस खेत की तैयारी बढ़िया रखना। आपका सर जी यहाँ पे खेत खाली है? मेरा वो वाला खेत खाली है। आप ये देख लेना कि ये मेरी लौकी है, उसके जस्ट बगल में मैं मटर लगाने वाला हूँ। जी बिल्कुल। तो मेरा खेत अभी से खाली है, अभी से तैयारी में 2 से 3 जोत निकलवा के रख दिया है उसकी, और मैं 15 सितंबर से पहले खेत की पूरी तैयारी कर चुका हूँ। 15 सितंबर के दिन सुबह के दिन मैं मटर लगा दूंगा। जी जी। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको छोटी से छोटी जानकारी खेती से जुड़ी हुई लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।